आपकी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ दें या हक में दें, ऐसे जजेस का एहतराम करें, क्योंकि ऐसे जजेस ने इस माफिया के सामने बंद बांधा हुआ है। ऐसे जजेस ने मिडिल क्लास के लोगों को रिलीफ दिया है। लोगों को तो और कहां रिलीफ मिलना है अगर अदालतों में इस तरह के जजेस हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो हम तो काल कोठरियों में सड़ रहे होते। तो मैं दोबारा गुजारिश करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, कि ये जो कैपिटल के अंदर हो रहा है, जो फेडरल टेरिटरी के अंदर कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, जो राणा सनाउल्लाह ने धज्जियां उड़ाई हैं कानून की, और उसके साथ आईजी पुलिस ने और तमाम दूसरे जो पुलिस के आला ओहदेदारान हैं उन्होंने जो धज्जियां उड़ाई हैं, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। अगर आप नहीं लेंगे तो जो आवाम में मायूसी है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात में आ जाता हूं, जो हमारा आपके सामने हमारी एक अभी डेट है उसके ऊपर आ जाते हैं। आपको पता है कि कप्तान ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। उसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि किस तरीके से कैपिटल को इस टाइम कंटेनर लगा के एक कंटेनर की जेल बना दिया है। आप लोगों के लिए जो सारे यहाँ पहुँचे हैं, वकला हों या सहाफ़ी हों, आपको पता है आपके लिए कितनी मुश्किल है यहाँ तक आना। हर जगह पर एक ऐसे लगा हुआ है कि जैसे हर जगह पर कंटेनर, जैसे ये ड्राई पोर्ट हो कोई, जैसे ये कोई पोर्ट हो जहाँ पर इतने कंटेनर है। उसके साथ साथ मैं केपी और पंजाब दोनों के होम डिपार्टमेंट से पूछता हूँ कि इतने कंटेनर इस्लामाबाद में कहाँ से पहुँचे हैं। क्या आप नहीं वॉच कर रहे कि इस्लामाबाद के शहरियों के ऊपर ये क्या जुल्म हो रहा है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि अपने टेरिटरी में आप इन कंटेनर्स को रोकें? ये कंटेनर कहाँ से आ रहे हैं? इस्लामाबाद के अंदर तो कंटेनर नहीं बनते, ना यहाँ पर कोई ड्राई पोर्ट है अंदर, ये आपकी टेरिटरी में से गुजर के आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप भी इसके ऊपर उस तरीके से पूरी जांफशानी से नजर नहीं रखे हुए कि आपने ये कंटेनर रोकने हैं। तो आप अपनी जो भी पिकेट्स आपकी लगी हुई हैं वहाँ पर पता कीजिए कि ये इस्लामाबाद के शहरियों के ऊपर ये जुल्म होने के लिए इतने कंटेनर इस तरफ को क्यों आ रहे हैं। लेकिन जब मेरा आपको ये पैगाम है आवाम को कि जिस दिन कप्तान निकलेगा, जैसे ही वो निकलेगा यहाँ पहुँचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही कप्तान निकलेगा ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे। इनको पता है कि इन्होंने आवाम के साथ क्या कर दिया हुआ है। इनको पता है कि ये 55 रुपए वाले आटे को महंगा कहकर आए थे और उन्होंने 100 रुपए का किया। इन्हें पता है कि 176 रुपए वाले डॉलर को महंगा कह के आए थे और इन्होंने उस डॉलर को 250 तक लेके गए और अब कहते हैं डॉलर की असल कीमत 200 है, हम 200 से नीचे लेके आएंगे। तो मेरा सवाल है, हम तो कहते हैं डॉलर की कीमत 176 है, असल में 200 नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि नहीं 200 है, चलें आपकी बात मान लेते हैं। तो ये जो 250 पे बिकता रहा है, ये आपने फिर क्या किया है 4-5 महीने? ये तो आप इकबाले जुर्म कर रहे हैं कि आपने तबाही की है। उसके बाद जब ज़राअत आपकी 4.4% पे ग्रो कर रही थी तो आप कह रहे थे कि ये मुल्क तबाही है। आज आपने किसान आपके सामने है, मलिया मेट कर दिया, वो माइनस में उसकी ग्रोथ जा रही है। जब 6% पे आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी तो आप कह रहे थे मुल्क तबाह हो गया है। आज श्रीलंका -9% पे है प्रोजेक्टेड, जो वर्ल्ड बैंक की है, और पाकिस्तान की जो प्रोजेक्टेड है वो 2% से नीचे है। तो आप 6% वाले मुल्क को कह रहे थे तबाह हो गया है और आप 2% के ऊपर ला के 2% से भी नीचे ला के आज गरीब को मार रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुनियादी तौर पर ना मईशत का कोई रौला था, ना बुनियादी तौर पर कोई महंगाई का रौला था। रौला एक था कि आपने 1100 अरब के अपने केसेस माफ करवाने थे। आपने नैब से अपने आप को एनआरओ देना था और आप तब पूछते थे कि एनआरओ इमरान खान कैसे दे सकता है। आपको याद होगा टेलीविजन के अंदर पूछते थे, आपसे कौन एनआरओ मांगता है, आप एनआरओ कैसे दे सकते हैं। अब आपको नजर आ गया कि वजीर आजम अगर मिला हुआ हो, अगर कुत्ती चोरों के साथ मिली हुई हो, तो आपको पता है कि किस तरीके से फिर एनआरओ मिलते हैं। आज आपने देखा कि खुद ही ये कानून बनाने वाले हैं नए, खुद ही वकील बने हुए हैं, उधर असेंबली में बैठ के खुद ही जज बने हुए हैं, और 1100 अरब के जो इनके रेफरेंसेस थे, करप्शन की लूट मार थी, वो वापस हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो है वो वापस हो रहे हैं। इनके ऊपर बगैर मुकदमा चलाए हुए अदालतों से केसेस वापस हो रहे हैं। तो आपके सामने है जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब सोशल मीडिया का जमाना है, अब अवाम माफी नहीं देगी। अवाम को बिल्कुल पता चल गया कि वारदात क्या पड़ी है। अवाम ऐसे ही इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी नहीं दे रही। अवाम ऐसे ही, आज आप ननकाना देखें या फैसलाबाद देखें, वहाँ जो प्रोजेक्शन हो रही हैं, वहाँ जो एग्जिट पोल्स है, मीन जो सर्वे हो रहे हैं इलेक्शन से पहले, उसमें ऐसे ही इमरान खान 2/3 ऊपर नहीं खड़ा। ये अवाम को नजर आ गया कि ये परले दर्जे के चोर थे, फ्रॉड के साथ आए, और जो भी इनको मदद कर रहे हैं उन तमाम लोगों ने पाकिस्तान के साथ कोई अच्छाई नहीं की बल्कि बुराई की है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम की ये जंग जारी रहेगी और आप बहुत जल्द इन चोरों को यहाँ से भागते देखेंगे। गिल साहब ये बताइए कि राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि जो नहीं हुए फ़ोन हैक हुए हैं तो हैकर भी गिनी भी निशानदेही हुई, किसने फ़ोन हैक किए, आपको कोई इल्म है? कौन अनासर? मैं बताता हूँ जी, देखिए बड़ी सादा बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब के चैम्बर के अंदर किसी शख्स को फ़ोन लेके जाने की इजाज़त नहीं होती। इवन हमारा फ़ोन बाहर रखा जाता था।
मैं हूं या कोई भी वजीर हो, उनका फ़ोन अंदर नहीं जाता था। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना फ़ोन भी वहाँ साइड पे पड़ा होता था, वो सामने नहीं पड़ा होता था। और उनके फ़ोन को सिक्योर करना तो जारी बात है हमारी सिक्योरिटी के लोगों का काम है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। आराम से क्या बात कर रहे हैं यार, माइक की आवाज नहीं आ रही है, तुम कह रहे हो तुम्हारा सही हो गया, देखिए खराब हो गया। ओके ओके ओके। सो बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने ये देखा कि प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस जिसके अंदर कोई फ़ोन नहीं जा सकता, उसके अंदर अगर बगिंग हुई भी किसी फ़ोन की तो अंदर कैसे गया? वो अगर किसी एक शख्स की बगिंग थी तो फिर PMLN की गवर्नमेंट में भी वो अंदर कैसे गया? ये इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम था लगा हुआ जो ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही थी, और वो पकड़ना पड़ेगा। ये पाकिस्तान कुछ चीज़ें होती हैं, शायद उनका आपको वक्ती तौर पर नुकसान नज़र नहीं आता, लेकिन उससे जो इंटरनेशनल हजीमत होती है आपके लिए, वो बहुत बड़ी होती है। वो जो लैप्स होता है सिक्योरिटी का, वो बहुत बड़ा होता है। ग्रीस के अंदर इसी तरीके से जो फ़ोन टैपिंग हुई, उसके ऊपर आपको याद होगा ग्रीस के अंदर जो फ़ोन टैपिंग हुई उसके ऊपर लोगों ने रिज़ाइन किए हैं। अमेरिका के अंदर फ़ोन टैपिंग हुई थी, आपको पता है, एक सदर को जाना पड़ा था। यहाँ पर कोई इसके ऊपर किसी ने रिएक्ट नहीं किया, कोई इसके ऊपर अपने आप को ज़िम्मेदार नहीं समझता, कोई एजेंसी इसके ऊपर जवाबदेह नहीं है, कोई इदारा इसके ऊपर जवाबदेह नहीं है। तो पाकिस्तान की आवाम ये जवाब चाहती है कि पाकिस्तान का, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान का वो जो आला तरीन दफ्तर है, वज़ीर आज़म का दफ्तर, जहाँ पाकिस्तान की आवाम टैक्स के पैसे से, दोबारा ये ज़हन में रखिएगा, वहाँ पर लगी हुई सिक्योरिटी के पैसे, आप माचिस भी खरीदते हैं तो आप पे करते हैं कि आपके मुल्क के वज़ीर आज़म का दफ्तर सिक्योर हो। वहाँ पर आपका वज़ीर आज़म जो बात कर रहा है वो रिकॉर्ड हो रही। अभी तो सिर्फ सियासी बातें बाहर आ रही हैं कि मरियम ने कह दिया पेट्रोल महंगा कर दो, मैं बाहर जाके कहूँगी सस्ता कर दो। अभी तो उसके दामाद के लिए मशीनरी आ रही है, अभी तो कोई इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। लेकिन आप जहन में रखिए, वहाँ फ़ॉरेन ऑफिस वाले बैठ के भी ब्रीफिंग देते हैं, वहाँ फ़ॉरेन ऑफिस बैठ के ब्रीफिंग देता है कि हमारे जो दुश्मन हैं वो दूसरे मुल्कों में इस टाइम क्या कर रहे हैं। अगर वो डाटा वेबसाइट पे पड़ा है तो क्या हमारे दुश्मनों ने नहीं ले लिया? क्या हमारा दुश्मन नहीं सोच रहा कि पाकिस्तान अगले 10 साल के लिए क्या सोच रहा है? क्या हमारा दुश्मन नहीं सोच रहा कि वज़ीर आज़म के चैम्बर के अंदर बैठ के वज़ीर आज़म जो है वो फ़ॉरेन ऑफिस और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ क्या बात कर रहे हैं, हमारी अगले 10 साल की क्या ओरिएंटेशन है, हम अफगानिस्तान पे क्या पॉलिसी रखे हुए हैं, हम तुर्की के साथ क्या रिलेशनशिप रखे हुए हैं, हम सऊदी अरब के साथ क्या रिलेशनशिप रखे हुए हैं, हम अमेरिका के साथ क्या रिलेशनशिप रखे हुए हैं, UK के साथ क्या रिलेशनशिप रखे हुए हैं, हमारी ओवरऑल इस जो ये जो ज्योग्राफिक लोकेशन है, इसके अंदर हमारी ओवरऑल जो एक स्ट्रेटेजिक हमारी ओरिएंटेशन है वो क्या है आने वाले टाइम में। तो क्या उन्होंने वो सब नहीं सुन लिया? क्या ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स नहीं है? क्या इसका किसी ने जवाब नहीं देना? इसका जवाब देना चाहिए। हेड्स मस्ट रोल, इसके ऊपर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये ना बताइए कि पिंडी के अंदर 2 बच्चे थे, पिंडी के अंदर 2 तालिब इल्म थे या 2 शहरी थे जिन्होंने जाकर तो आपका वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर लोगों के मोबाइल हैक कर लिए। अगर कर लिए तो जिन्होंने इसको रोकना था वो लोग कहाँ थे उस टाइम? ये हमारे लिए बहुत बदनामी की बात है एज अ कौम। इसके ऊपर हेड्स मस्ट रोल। हम चुप कर जाते हैं हर बड़े साने पे, हर बड़ी चीज़ जो हमारे साथ होती है किसी को जिम्मेदार नहीं बनाते। इस पे जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।